नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है जैसी हूँ वैसी ही रहने दो। कहते हैं नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलते, पर मुझे लगता है सिग्नेचर तो नहीं पर नेचर पर पूरे माहौल का असर होता है और वह समय के साथ बदल जाता है। रश्मि बहुत ही शांत और गंभीर लड़की थी, अपने माँ बाप की लाडली छोटी बेटी थी। लोग उसकी तारीफ करते कि जहाँ जाएगी वहाँ घर स्वर्ग बन जाएगा। रश्मि को रिश्तों की कदर थी, वह पैसों को ज़्यादा महत्व नहीं देती थी। उसे लोगों से प्यार था, घर के कामों में थोड़ी ढीली थी। जलन और ईर्ष्या जैसी चीज़ें उसके अंदर बिल्कुल नहीं थी। स्नातक के बाद उसकी शादी एक संयुक्त परिवार में तय हुई। रश्मि थोड़ी सांवली थी, इसीलिए उसकी माँ को थोड़ी चिंता हो रही थी, लेकिन उसके ससुर ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। बिना देखे उसकी शादी पक्की हो गई। घर वाले भी निश्चिंत होकर शादी की तैयारियों में लग गए। सगाई का दिन आ गया, लड़के वाले सगाई करने आए। रश्मि के नैन नक्श बहुत अच्छे थे, इसीलिए वह बहुत प्यारी लग रही थी। सकुशल सगाई संपन्न हुई। अब बारी आई शादी की। भीगी पलकों के साथ लग गए माँ बाप शादी की तैयारियों में। इन्हीं सब के बीच बीच से माँ से थोड़ी सीख मिल जाती थी। रश्मि भी माँ की बातों को अच्छे से सुनकर ग्रहण करने की कोशिश करती थी कि बड़ों की इज्जत करना, अपना पराया नहीं करना, सबको बहुत प्यार करना, काम भले थोड़े कम करना, पर किसी की बात का जवाब नहीं देना। सारी सीखें लेकर विदा हो गई रश्मि अपने नए संसार में, जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था। 2-4 दिन तो शादी की रस्मों रिवाज में बीत गए। उसके बाद जब सारे रिश्तेदार चले गए तो शुरू हुआ उसके अरमानों का पोस्टमार्टम। एक एक करके उसके अस्तित्व पर चोट लगने लगी, क्योंकि संयुक्त परिवार था तो हर कोई जब भी मिलता अपने अपने विचार कहता। किसी को उसके यहाँ की साड़ी नहीं अच्छी लगी, तो किसी को बारात की व्यवस्था, तो किसी को उसका रंग रूप, तो किसी को उसका दुबला होना। रश्मि की तो माँ ने सिखाया था कि जवाब ना देना, बस वह चुप ही रहती थी और सबके सामने स्माइल लेकर आ जाती थी। फिर शुरू हुआ काम को जज करने का सिलसिला। रश्मि धीरे धीरे झाड़ू लगाती अच्छे से, तो सब बोलते कितना धीरे काम करती है। वह सबका सुनकर जल्दी जल्दी लगाती तो उसकी जेठानी जो बहन भी बन सकती थी, लेकिन उसको दूसरी सास बनना ज़्यादा सही लगा। वह दोबारा झाड़ू लगाती, कहती नई बहू को अच्छे से झाड़ू लगाना भी नहीं आता। इन सब बातों से वह मन ही मन बहुत उदास रहती। उसका चेहरा लटका रहता तो उसकी सास बोलती इससे ज़्यादा प्यारा चेहरा तो बड़ी बहू का लगता है। उसकी जेठानी यह सुनकर और चहक जाती। पति की जॉब बाहर थी तो वह 10 दिन रहकर अपनी ड्यूटी पर चला गया। वह अपने पति को ठीक से समझ भी नहीं पाई थी, बहुत अकेली पड़ गई थी। एक प्यारा सा फूल मुरझा रहा था। 2 महीने के बाद उसके मायके जाने का मुहूर्त निकला। वहां जाते ही सब उसको बोलने लगे कि कैसी हो गई है रश्मि, तू तो बिल्कुल बदल गई है। मुरझा गई है तू तो बेटा, कोई दिक्कत थी क्या वहां पर? रश्मि ने बोला नहीं, सब बहुत अच्छे से है, बस थोड़ी नई जगह है और आप सबकी बहुत याद आती है, बस इसीलिए। खैर दोबारा जो वह ससुराल गई तो पति के साथ चली गई। सास ने बोला इनके बस का यहाँ रह पाना नहीं है। वहाँ गई तो वहाँ भी कुछ अच्छा नहीं था। पति रोज शाम को शराब पीकर आता था। शराब और सिगरेट उसकी लत थी। फिर भी रश्मि को लगा कि मैं अपने प्यार से इन्हें सुधार दूंगी। रश्मि को 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। इस मातृत्व के सफ़र में शादी के कब 10 साल बीत गए पता ही नहीं चला। इन 10 सालों में ना तो उसका पति बदला, ना ही उसकी ससुराल। बदल गई तो बस रश्मि। उसने तार तार हुए अपने अस्तित्व को फिर से जोड़ लिया, क्योंकि उसे पता है कि अब वह अकेली है और उसे अकेले ही सब निपटना है। वह अपने बच्चों पर इन सब का कोई असर नहीं चाहती थी। अब उसके पास ससुराल वालों के हर सवाल का जवाब है। अब उसे रिश्तों की कोई कदर नहीं है। अब वह मौका परस्त हो गई है। अब वह सही मायने में इस समाज में रहने लायक हुई है। अच्छे के साथ अच्छा व्यवहार करती है और बदतमीज लोगों के साथ उन्हीं लायक व्यवहार करती है।
अब उसे फालतू कोई बोलता भी नहीं, डर के मारे कि जवाब मिल जाएगा। वह जान गई है कि इस समाज में कैसे रहना है। अब उसे किसी की परवाह नहीं है, अपना कर्म करती है और अपने में मस्त रहती है। दोस्तों, किसी को हक नहीं बनता कि वह हमें जज करे। हम जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। इस समाज ने रश्मि जैसे फूल को कांटा बना दिया। ऐसा नहीं कि उसके अंदर की अच्छाई मर गई है, बस उसने उस अच्छाई को अपने अंदर दबा लिया है। उसे डर है कि उसकी अच्छाई बाहर आई तो फिर यह समाज उसे कुचलने की कोशिश करेगा। हमारे समाज में ऐसी कई रश्मि हैं जो समाज के कारण अपने आप को बदल देती हैं। आज दोस्तों, आपसे ये अपील है, कभी किसी को उसकी शक्ल सूरत, उसके काम के कारण किसी को जज ना करें। हर इंसान के अंदर एक खूबी होती है। जरूरी नहीं कि जो घर के काम अच्छे से नहीं कर पाती उसके अंदर कोई गुण नहीं है। सबका सम्मान करें और स्वस्थ समाज का निर्माण करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।